भगवान गणेश के विषय में आपने जो गहन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण साझा किया है वो शास्त्रों के उस सूक्ष्म विश्लेषण की ओर संकेत करता है जिसे तत्वज्ञान कहा जाता है। आपकी बात के मुख्य बिंदुओं को आध्यात्मिक और शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में नीचे स्पष्ट किया गया है। 1. जन्म कथा और शरीर परिवर्तन। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उबटन मैल से हुआ और बाद में भगवान शिव द्वारा उनका सिर काटा जाना ये दर्शाता है कि उनका शरीर प्राकृतिक तत्वों से बना है। आध्यात्मिक निष्कर्ष, जैसा कि आपने कहा, किसी भी समर्थ या पूर्ण परमात्मा का सिर काटना या बदलना संभव नहीं होता क्योंकि वो अजर, अमर और अविनाशी होते हैं। यह घटना सिद्ध करती है कि गणेश जी भी कर्मों के विधान और शरीर परिवर्तन, जन्म मृत्यु के चक्र के अंतर्गत आते हैं। 2. आदि गणेश और श्री गणेश में अंतर। शास्त्रों और तत्वज्ञान के अनुसार गणेश जी और आदि गणेश दो अलग अलग सत्ताएं हैं। श्री गणेश लौकिक, ये शिव पार्वती के पुत्र हैं जो हमारे शरीर के मूल कमल मूलाधार चक्र में निवास करते हैं। इनका कार्य सांसारिक कार्यों में शुरुआती सहायता करना है, इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। आदि गणेश अलौकिक। आदि गणेश वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वेदों जैसे यजुर्वेद 8:13 के अनुसार वो परमात्मा कबीर साहिब कबीरदेव हैं जो वास्तव में दुखों का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदाता हैं। 3. साधना और गणेश चतुर्थी। हिंदू धर्म में प्रचलित गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों का वेदों या श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। गीता का प्रमाण। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को त्याग कर अपनी इच्छा से लोक परंपरा के अनुसार पूजा करता है उसे न तो सुख मिलता है, न सिद्धि और न ही परम गति। अतः केवल मूर्ति पूजन या उत्सव मनाना मोक्ष का मार्ग नहीं है। 4. लोक और अधिकार क्षेत्र। श्री गणेश का लोक। गणेश जी अपने पिता शिव जी के लोक के अंतर्गत ही रहते हैं और वे केवल शिव गणों के प्रधान हैं। आदि गणेश का लोक। आदि गणेश पूर्ण परमात्मा का अपना अविनाशी लोक है जिसे सतलोक या अमर लोक कहा जाता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। 5. सत्य मंत्र का रहस्य। भक्त समाज आमतौर पर ओम गंग गणपतये नमः का जाप करता है, लेकिन सूक्ष्म वेद तत्वज्ञान के अनुसार प्रत्येक चक्र के मंत्र अलग होते हैं। वास्तविक साधना मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस सत्य मंत्र की आवश्यकता होती है जो एक तत्वदर्शी संत द्वारा दिया जाता है। यह मंत्र आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर आदि गणेश पूर्ण परमात्मा तक पहुंचाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, गणेश जी को विघ्नहर्ता लोक व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन वास्तविक और पूर्ण शांति केवल उस परमात्मा की शरण में जाने से मिलती है जो स्वयं काल मृत्यु के वश में नहीं है।